अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार को देखा जो कि हसन सब्बाह को रंगे हाथों मुकद्दस इमानतों के साथ पकड़ लेता है और इस किस्त की शुरुआत सांजार और इसके खुसूसी बहादुरों से होती है। इस दौरान हसन सब्बाह कहता है, तुम्हें पता है कि तुमने किसको पकड़ा है, अपनी तलवार नीचे करो। सांजार कहता है, तुम राजों वाली किताब के पीछे जाकर क्या कर रहे हो। हसन सब्बाह कहता है, रियासत से मुतल्लिक हर मामला मेरा फर्ज है, क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूँ। सांजार कहता है, क्या तुमने माही गिर को रियासत के लिए कत्ल किया है। हसन सब्बाह डट कर सांजार की बात का जवाब देता है, हाँ यकीनन मैंने रियासत के लिए ये किया है, ये एक बातनी था। मुझे फिर बताओ क्या करना चाहिए था मुझे। दोस्तों, इस दौरान बोसकोश मरने वाले माही गिर की तलाशी लेता है, जबकि हसन सब्बाह कहता है, क्या मैं इसे किताब चोरी करने की इजाजत दे देता। जबकि इतने में बोसकोश मरने वाले मछेरे की तलाशी मुकम्मल कर लेता है और कहता है, सांजार, माही गिर पर बातनियों का कोई निशान नहीं है और ये बातनियों की तरह लगता भी नहीं है। हसन सब्बाह ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, काफी वक्त से तुम बातनियों के साथ जद्दोजहद कर रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब वो माही गिर का रूप धार कर आते हैं तो वो बातिनी की इलामत अपने पास रखेगा। अब छोड़ो मुझे जाने दो। दोस्तों, हसन सब्बाह यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही सांजार कहता है, तुम मुझे कायल किए बगैर कहीं नहीं जा सकते सब्बाह, तुम अपने फराइज से आगे की चीजों में पहुँचे हो। सब्बाह फिर कहता है, जब तुम खुसूसी जंगजू भी नहीं थे, मैं इस वक्त से रियासत के लिए काम कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो मुझ पर शक करने वाले। सांजार कहता है, हम देखेंगे कि तुमने रियासत के लिए काम किया है या नहीं। सांजार फिर तलवार वापस म्यान में रखता है और फिर हसन सब्बाह से मुकद्दस किताब छीन लेता है, जबकि फिर सारे बहादुर अपने हथियार नीचे कर लेते हैं और सांजार फौरन गलाफ में से बातनियों की मुकद्दस किताब निकालता है और इसकी जांच करना शुरू कर देता है। दोस्तों, सांजार किताब के कुछ सफहात पढ़ता है और दाई का नाम लेता है, दाई आला। और दोस्तों, अपने मुतल्लिक सुनकर हसन सब्बाह फौरन अपने हंजर पर हाथ रखता है, लेकिन सांजार फिर कहता है, इसे कहते हैं हकीकी राजों की किताब, लेकिन ये पुराने रस्मुल खत में लिखी है। हमें इसे महल में किसी काबिल शख्स के पास लेकर जाना होगा, वो इसे समझेंगे। अब मैंने अपनी तलवार तुम्हारे गले से हटा दी है, मगर महल में सुल्तान की तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखी जाएगी, फिर देखते हैं कि तुम कैसे खुद को बचाते हो। हसन सब्बाह कहता है, पहले हम महल में पहुंच जाएं, फिर हम देखेंगे कि कौन किस से अपनी गर्दन बचाता है। सांजार कहता है, चलो फिर। और फिर दोस्तों, सारे सिपाही हसन सब्बाह को हिफाजती हसार में लेकर महल की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि तर्कन खातून से कहते हैं। एल्चिन खातून का कहना है कि वो फिरदौस का ताकुब कर रही थी और आप कहती हैं कि सब कुछ एल्चिन खातून ने किया है, इसीलिए इस मामले की गुत्थी फिरदौस खातून संभाल सकती हैं और जब ये गुत्थी सुलझेगी तो सब कुछ जाहिर हो जाएगा। फिर दोस्तों, सुल्तान कामच से कहते हैं, फौरी तौर पर फिरदौस को यहाँ बुलाओ। और हाजब कामच सुल्तान के हुक्म पर फौरन फिरदौस के कमरे की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि तर्कन खातून इस सूरत हाल पर बड़ी परेशान होती हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सांजार और इसके खुसूसी बहादुर दिखाए जाते हैं, जो कि हसन सब्बाह को लेकर इस्फहान की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि हसन सब्बाह अपने आस पास नजर दौड़ाता जाता है, क्योंकि इसे उम्मीद होती है कि मारकूस सांजार को मारने के लिए रास्ते में घात लगाएगा। और फिर दूसरी जानब मारकूस और इसके जंगजू दिखाए जाते हैं, जो कि जंगल में घात लगाए अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होते हैं और जंगजू एनार इस दौरान अपनी तलवार तेज कर रहा होता है। मारकूस फिर कहता है, सल्जूक दायरा तंग हो रहा है, हम मजीद दरिया की तरफ नहीं जा सकते। सांजार यकीनी तौर पर यहाँ से ही गुजरेगा, हम देखते हैं और इस पर हमला कर देंगे। एनार कहता है, मैं उकाब के पंख तोड़ने और इसका सर फोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। मारकूस फिर कहता है, मलिक शाह यहाँ से बच निकला है, लेकिन सांजार हमसे
से बच नहीं पाएगा, वो नहीं बच सकता। फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान में हाजी की खुफिया चक्की दिखाई जाती है, जहाँ एक कबूतर खुफिया मकतूब लेकर पहुँचता है और हाजी का मुआमले खसूसी इस खबर को पढ़ता है और वजीर आजम निजामुल मुल्क से कहता है, हाजी हजरत, इसमें लिखा है कि हमारे सिपाहियों को ज़यांदे दरिया के आसपास सलीबी फौजियों के सुराग मिले हैं। वो चाहते हैं कि हिफाजती इकदामात को मजीद बढ़ा दिया जाए। दोस्तों ये सुनकर हाजी चौंक जाते हैं और कहते हैं, मतलब ये कि सलीबी यहाँ तक भी आ चुके हैं और सांजार भी ज़यांदे दरिया की तरफ गया है। वो शायद इस पर घात लगाकर हमला कर देंगे। मलिक तापार भी महल से बाहर है, इसे फौरी तौर पर खबर भेजो। इसे कहो कि वो अपने सिपाहियों के साथ ज़यांदे दरिया जाकर सलीबियों को देखे और सांजार पर हमला करने से पहले वो वहाँ पहुँचने को यकीनी बनाए। चलो फिर दोस्तों फौजी फौरन यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानब हाजब कामच फिरदौस के कमरे में आता है और आगे फिरदौस मुर्दा हालत में पड़ी होती है। कामच फिरदौस की मौत का यकीन कर लेने के बाद कहता है, ये कैसे हो सकता है। इतने में कामच की नजर फांसी के फंदे पर पड़ती है। कामच कहता है, इसने खुद को क्यों फांसी दी है। फिर कामच फिरदौस के कमरे के बाहर मौजूद मुहाफिज से कहता है, क्या तुमने किसी को देखा जो कमरे में दाखिल हुआ हो। सल्जूक फौजी कहता है, नहीं, कोई नहीं देखा, हमने किसी को अंदर दाखिल होते हुए भी नहीं देखा। फिर दोस्तों कामच की नजर पास टेबल पर मौजूद एक मकतूब पर पड़ती है, जिसमें फिरदौस की तरफ से सारी तफसील लिखी होती है कि इसने क्यों खुदकुशी की है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार के हुसूसी बहादुर दिखाए जाते हैं, जो कि इस्फहान की तरफ जा रहे होते हैं और सांजार कहता है, हम फौजियों के दायरे से बाहर आ गए हैं, अब हम जल्द महल में पहुंच जाएंगे। जबकि हसन सब्बाह ये देखकर बड़ा परेशान होता है और दिल ही दिल में कहता है, तुम कहाँ हो मारकूस, तुम कहाँ हो। दोस्तों फिर सांजार के कुछ कदम आगे आते साथ ही मारकूस और इसके जंगजू इनका रास्ता रोक लेते हैं। जबकि सांजार ये देखकर बड़ा परेशान होता है। इधर मारकूस मुस्कुराता हुआ कहता है, सांजार, मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हम आखिरकार मिल ही गए हैं। दोस्तों हसन सब्बाह ये देखकर मुस्कुराने लगता है, जबकि मारकूस हसन सब्बाह को देखकर कहता है, आह, तो तुम भी यहाँ हो, खूबसूरत, बहुत अच्छे, तुमने मलिक शाह को मुझसे बचा लिया था, लेकिन इस मर्तबा तुम अपनी जान नहीं बचा सकोगे। फिर दोस्तों सांजार फौरन हिफाजती ढाल लेकर घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, तुम कौन हो। जहन्नुम के शैतान। एनार कहता है, मलिक शाह ने भी इसी तरह कहा था, लेकिन मैंने इसकी बाजू के टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों सांजार ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि इसके बाबा का खून बहाने वाला इसके सामने खड़ा होता है। जबकि एनार कहता है, अब मैं तुम्हारे सर के टुकड़े कर दूंगा। दोस्तों मारकूस के सारे जंगजू इस दौरान चिल्लाने लगते हैं और धाड़े मारने लगते हैं। जबकि सांजार कहता है, सुल्तान मुअज्जम के बहे हुए खून के एक कतरे के बदले में मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। लेकिन दोस्तों इस दौरान सल्जूक फौजियों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जो कि बर वक्त सांजार की मदद को पहुंच जाते हैं और चारों अतराफ से मारकूस पर हमला आवर होते हैं। जबकि इस दौरान हसन सब्बाह भी चिल्लाने लगता है और कहता है, जवानों, किताब की हिफाजत करो, सल्जूक रियासत के लिए ये किताब बहुत अहम है, किताब की हिफाजत करो। लेकिन दोस्तों असल में हसन सब्बाह ये पैगाम चला चला कर मारकूस को दे रहा होता है कि किताब मेरे पास है। और फिर दोस्तों घुमसान की लड़ाई शुरू होती है। मारकूस और सांजार अपने अपने दिफा के लिए मुखालिफ सिमतों में लड़ते जाते हैं। मारकूस अपने मुकद्दस नेज़े से सल्जूक फौजियों को शहीद करता जाता है, जबकि अयास बड़ी ही बहादुरी से दुश्मन से लड़ता जाता है। फिर बोस्कोश दिखाया जाता है, जो कि अपनी तलवार हवा में लहरा कर दुश्मन के सीने में गाड़ देता है और फिर फौरन आगे बढ़कर मुकद्दस किताब का दिफा करना शुरू कर देता है। जबकि आइदोगदो एक वक्त में 4 से 5 दुश्मनों को हलाक करता जाता है, जबकि बालाबन के तीर और तेज तलवार दुश्मनों को एक एक करके काटती जाती है। फिर दोस्तों एनार दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही वहशीपन के साथ सल्जूक फौजियों से लड़ता जाता है। लेकिन इतने में मारकूस एनार से कहता
कहता है, इसने कहा है कि किताब बहुत अहम है, इसीलिए मैं किताब के पीछे जाऊंगा। जबकि एनार भी सल्जूक फौजियों को शहीद करके मुकद्दस किताब की तरफ रवाना हो जाता है। जबकि फिर सिपाही सांजार दिखाया जाता है जो कि फौरन मारकूस को देखता है और मारकूस इस दौरान मुकद्दस किताब लेने हसन सब्बाह के घोड़े के पास आता है और किताब लेकर फौरन यहाँ से भाग जाता है। जबकि हसन सब्बाह किताब मारकूस के हाथ में जाते हुए देखकर मुस्कुराता जाता है और इसी खुशफहमी के दौरान हसन सब्बाह को एक तलवार का जख्म भी लग जाता है। लेकिन फिर हसन सब्बाह मारकूस के 2 जंगजुओं को मारकर अपनी जान बचाता है। फिर दोस्तों सांजार दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही बेरहमी के साथ मारकूस के जंगजुओं को मारता जाता है और फिर फौरन अपने सिपाहियों से कहता है, आइदोगदो, अयास, तुम दोनों सब्बाह को महल में लेकर जाओ। जबकि इस दौरान सारे मारकूस के जंगजू मारे जाते हैं और बच जाने वाले जंगजू मुकद्दस किताब के हमरा मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। फिर दोस्तों सांजार, बालाबान और बोस्कोश भी मारकूस के ताकुब में रवाना हो जाते हैं और दोस्तों यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है।